मैनपुरी जीती, पर अब योगी की इस चुनौती से कैसे निपटेंगे अखिलेश। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव ने अपनी चतुराई, अपने कौशल और अपनी रणनीति से मैनपुरी का गढ़ जीतकर, मैनपुरी का गढ़ बचाकर समाजवादियों की साख बचा ली है और अब इससे उनका हौसला बढ़ा है। पार्टी में एकता बढ़ी है। शिवपाल सिंह वापस आ गए हैं। हो सकता है कि अपर्णा यादव भी वापस आ जाएं। लेकिन अब अखिलेश यादव के सामने मैनपुरी से भी बड़ी चुनौती है। ये ऐसी चुनौती है जिससे उन्हें दो चार होने में, उस पर विजय पाने में बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत जूझना होगा। ये चुनौती है नगर निकाय चुनाव। नगर निकाय चुनाव घोषित हो चुके हैं। उनकी तारीख हालांकि अभी नहीं घोषित हुई है, लेकिन नगर निगमों का, नगर पालिका परिषदों का, वार्डों का आरक्षण घोषित हो चुका है। ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी अगर इसमें अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका हौसला बढ़ेगा, उसकी ताकत बढ़ेगी और 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती दे पाएगी। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि जब 2017 में, यानी 5 साल पहले नगर निकाय चुनाव हुए थे, तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। उसे बुरी तरह से पराजय झेलनी पड़ी थी। ये वो साल था जब समाजवादी पार्टी ने अपनी सत्ता भी खोई थी। 2012 में अखिलेश यादव भारी बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2017 में वे उतनी बुरी तरह पराजित हुए। उसके 8 महीने बाद जब नगर निकाय चुनाव हुए तो उसमें भी 16 नगर निगमों में एक भी समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकी। 14 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया और बाकी 2, यानी अलीगढ़ और मेरठ में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जीत हासिल की थी। बसपा फिर से मुसलमानों को जोड़ने में जुटी है, लेकिन बसपा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी अखिलेश के लिए चुनौती है, समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की गंभीर कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के उस तबके पर ध्यान देना शुरू किया है जिसकी अब तक सभी सरकारों में उपेक्षा होती रही है। उन्हें उतनी हिस्सेदारी, उतनी भागीदारी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, या जिस अनुपात में उनकी जनसंख्या है। मुसलमानों का 85% से ज़्यादा आबादी पसमादा है, यानी वे जातियां हैं जो उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, शिक्षा में, रोजगार में, नौकरियों में, सत्ता में। भारतीय जनता पार्टी ने उन पसमादा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए अभियान तेज किया है। इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमादा। उस संगठन ने जिस तेजी से काम किया है मुसलमानों के बीच में, उससे लगता है कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कई जगह मुस्लिम प्रत्याशी जरूर उतारेगी। और अगर भाजपा मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है तो उसका फायदा या उसका नुकसान किसको होगा, ये आप समझ सकते हैं। पहला सम्मेलन राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमादा ने 16 अक्टूबर को लखनऊ में किया। उसमें कई मंत्री भी शामिल हुए और उन्होंने मुसलमानों को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए करते रहे। उन्हें वो जगह नहीं मिली, वो हिस्सेदारी नहीं मिली जिससे ये समाज आगे बढ़ता। इसमें मदरसों का भी जिक्र आया। मदरसों का जिस तरह सरकार सर्वे करा रही है और वो जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनको अलग करके, उनको बंद करके मान्यता प्राप्त मदरसों में सुविधा देना चाहती है, आगे ले जाना चाहती है। इसका विरोध जहां मायावती ने किया, वहीं अखिलेश यादव ने भी किया था। उनका कहना था कि मदरसों का सर्वे नहीं होना चाहिए, ये वास्तव में आरएसएस मुसलमानों के साथ एक धोखा कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं जो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, जो गरीब मुसलमानों के बच्चे हैं। और इनका विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन मुसलमानों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, जो आगे जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। वे मुस्लिम भी नहीं चाहते कि ये गरीब मुसलमान आगे बढ़े, गरीब गरीब ही बना रहे। ऐसा आरोप राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमादा के अध्यक्ष लगाते हैं। देखना यह है
कि समाजवादी पार्टी, चूंकि समय कम बचा है, समाजवादी पार्टी अब इसके लिए क्या रणनीति अपनाती है, किस तरह से वो प्रत्याशियों का चयन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति का किस तरह मुकाबला करते हैं, ये दिलचस्प होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड में बेहद कमजोर है। यह अपने आप को कमजोर मानती है क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और मुस्लिम फैक्टर समाजवादी पार्टी की ताकत बन जाता है। अगर जिस तरह से सहारनपुर, रामपुर, बरेली, कानपुर के सम्मेलनों में लोग आए हैं, उस भागीदारी को ध्यान में रखा जाए तो लगता है कि इन जातियों के, इन वर्गों के जो मुस्लिम हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। और अगर वो वास्तव में भाजपा की तरफ जाते हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं, तो समाजवादी पार्टी को झटका लगेगा। ये झटका इस समय बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, बेहद नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि आगे 2024 में लोकसभा चुनाव है, ये बड़ी लड़ाई है। तो समाजवादी पार्टी को इस नगर निकाय चुनाव में अपनी रणनीति, अपने कौशल का प्रदर्शन करना होगा और ये जानना समझना होगा कि कैसे इन वर्गों को अपने साथ जोड़ा जाए, उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह दोनों ही बेहतर रणनीतिकार हैं, राजनीति के गहन जानकार हैं और अपने इस वोट बैंक को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये देखने लायक होगा। ये था हमारा आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।